मैं उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हूँ और मैं निपुण भारत के अंतर्गत बुनियादी भाषा और गणित पढ़ाती हूँ। पूरे साल में 2 बार भाषा का और 2 बार गणित का सावधिक आकलन किया जाएगा। चलिए अभी देखते हैं कैसे। निपुण भारत के अंतर्गत हम 8 से 10 सप्ताह में सीखे हुए उद्देश्यों की समझ पक्की करने के लिए सावधिक आकलन की प्रक्रिया करते हैं। अकादमिक सत्र में भाषा और गणित के लिए 2 बार सावधिक आकलन रखे गए हैं। भाषा में सप्ताह 9वें में पिछले 8 सप्ताह के सीखे जाने वाली दक्षताओं पर आकलन, गणित में सप्ताह 11वें में पिछले 10 सप्ताह के सीखे जाने वाले दक्षताओं पर आकलन, भाषा में सप्ताह 18वें में पिछले 10 से 17 सप्ताह के सीखे जाने वाली दक्षताओं पर आकलन, गणित में सप्ताह 22वें में पिछले 12 से 21 सप्ताह के सीखे जाने वाली दक्षताओं पर आकलन। इस वीडियो में हम देखेंगे भाषा के सावधिक आकलन की प्रक्रिया और गणित के सावधिक आकलन की प्रक्रिया। मैं सप्ताह 9 और 18 में भाषा का सावधिक आकलन करती हूँ, जहाँ मैं 3 चीजों का ध्यान रखती हूँ। बच्चों के मैंने सीख लिया कार्यपत्र का आकलन, सावधिक आकलन ट्रैकर देखकर समूह निर्धारण और समझ पक्की करने के लिए रेमेडियल और पुनरावृत्ति। आकलन मुख्य रूप से डिकोडिंग और मौखिक भाषा के ऊपर आधारित है। इसकी तैयारी के लिए मैं सावधिक आकलन की प्रक्रिया पढ़ लेती हूँ और फिर इस सप्ताह की शिक्षण योजना पढ़ती हूँ और उससे संबंधित नारंगी रंग का आकलन और पुनरावृत्ति के कार्यपत्रक देखती हूँ। सावधिक आकलन सप्ताह के पहले 2 दिवस में मैं एक-एक करके हर बच्चे का डिकोडिंग संबंधित आकलन करती हूँ। इसके लिए मैं कार्य पुस्तिका में सावधिक आकलन पत्रक का इस्तेमाल करती हूँ। प्रत्येक बच्चे के प्रदर्शन को मैं सावधिक आकलन ट्रैकर में दर्ज करती हूँ। इस आकलन के हिसाब से मैं कक्षा को 2 समूह में बांटती हूँ। डिकोडिंग से संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% से कम अंक लाए उनको समूह 1 और जिन बच्चों ने 50% से ज्यादा अंक लाए उनको समूह 2 में बांटती हूँ। बच्चों की कठिनाइयों को देखते हुए मैं आगे की योजना बनाती हूँ। दिवस 3 से मैं पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास संबंधित अवलोकन, दोहराना और अभ्यास करती हूँ। डॉगी किसके पास है? क्यों खुश हो गए बताओ? दूसरे और तीसरे कालांश में मैं बच्चों को 2 समूह में बांटती हूँ और जो समूह 50% से कम अंक लाए हैं उनके साथ डिकोडिंग संबंधित कार्य करती हूँ। समझ पक्की करने के बाद मैं सावधिक पुनरावृत्ति के कार्यपत्रक का उपयोग भी करती हूँ। दिवस 4 से यही प्रक्रिया दोहराती हूँ। पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास, उसके बाद समूह में डिकोडिंग की समझ पक्की करना और पुनरावृत्ति कार्यपत्रक। मैं सप्ताह 11 और 22 में गणित का सावधिक आकलन करती हूँ, जहाँ मैं 3 चीजों का ध्यान रखती हूँ। पहला, बच्चों के मैंने सीख लिया कार्यपत्रक का आकलन, सावधिक आकलन ट्रैकर में समूह निर्धारण और समझ पक्की करने के लिए रेमेडियल कार्य। तैयारी में मैं पहले सावधिक आकलन संबंधित सारी जानकारी संदर्शिका से प्राप्त करती हूँ। उसके बाद उससे जुड़ी हुई नारंगी रंग का कार्यपत्रक भी पढ़ती हूँ। पिछले 10 सप्ताह पर आधारित 10 आकलन प्रपत्र कार्यपुस्तिका में दी गई हैं। सावधिक आकलन के दौरान प्रत्येक दिन के पहले कालांश में मैं बच्चों से एक आकलन प्रपत्र करवाती हूँ। पहला कालांश समाप्त होने के बाद मैं जल्दी से आकलन प्रपत्र की जांच कर लेती हूँ। बच्चों के आकलन प्रपत्र में प्रदर्शन के अनुसार सावधिक आकलन के ट्रैकर में मैं ग्रेड दर्ज करती हूँ। ट्रैकर में दिए गए ग्रेड के आधार पर 2 समूह में बांटती हूँ। सभी प्रश्नों के 50% या 50% से कम सही उत्तर को समूह ए और सभी प्रश्नों के 50% से ज्यादा सही उत्तर को समूह बी में बांटती हूँ।
इससे मैं पहचान करती हूँ कि मेरे बच्चों को समझने में कठिनाइयाँ कहाँ आ रही हैं। समूह बी के बच्चों को मैं गणित किट के साथ उनकी दक्षता अनुसार कक्षा कार्य करने का निर्देश देती हूँ। इस बीच मैं समूह ए पर ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ और दक्षता को मजबूत करने के लिए प्रासंगिक पाठ योजनाओं से गतिविधियों को दोहरा सकती हूँ जो बच्चों को मुश्किल लग रही हों। ऐसे ही अगले 10 दिनों तक चलता है। कालांश 1 में आकलन प्रपत्र से आकलन और उसके अनुसार 2 समूह में बांटना, कालांश 2 और 3 में रेमेडियल गतिविधि और स्वतंत्र कार्य। ऐसे ही हमें सावधिक आकलन करवाना होगा। सप्ताह 9 और 18 में भाषा, सप्ताह 11 और 22 में गणित। दिवस 1 और 2 में सावधिक आकलन डिकोडिंग पे आधारित होगी। इसमें एक एक करके बच्चों का आकलन किया जाएगा सावधिक आकलन पत्रक की मदद से। दिवस 2 के अंत में 2 समूह में बांटा जाएगा। दिवस 3 से 12 तक पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास का अवलोकन, दोहराना और अभ्यास करवाती हूँ। दूसरे और तीसरे कालांश में डिकोडिंग के अंतर्गत 2 समूह के बच्चों के साथ कठिनाइयों का रेमेडियल और पुनरावृत्ति कार्य करवाती हूँ। गणित की सावधिक आकलन सप्ताह 11 और 22 में होगी। मैं पहले कालांश में सावधिक आकलन प्रपत्र से बच्चों को अभ्यास करवाती हूँ। उसके बाद आकलन पत्रक के प्रदर्शन अनुसार समूह निर्धारण करवाती हूँ। समूह ए अर्थात जो बच्चे अपेक्षित दक्षता प्राप्त नहीं कर पाए उनके साथ रेमेडियल गतिविधि करवाती हूँ और समूह बी के बच्चे तब अपनी दक्षता अनुसार गणित किट से कक्षा कार्य कर रहे होंगे। मुझे आशा है कि आप भी सावधिक आकलन की प्रक्रिया ऐसे ही करेंगे।